आप जी चिप्स ले लो। पापा ससुर जी। नहीं, मुझे नहीं भेजनी चिप्स। पापा रुकिए, सुनिए। पापा पापा मेरी बात सुनिए, आपको मेरी कसम है पापा। पापा क्या हाल बना रखा है आपने ये? हाँ, ये रोडों पे चिप्स बेच रहे हैं आप। अरे साहब जी, मैंने कहा ना, मैंने चिप्स नहीं बेचने। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे आपसे जो पूछ रहा हूँ ना, पहले आप बताइए काम क्यों कर रहे हैं आप? अरे मैं चिप्स बेचूं या ना बेचूं, आप होते कौन है पूछने वाले? अरे आपका बेटा हूँ, इतना तो हक है ना मेरा, पूछ सकता हूँ ना मैं। अरे कौन सा बेटा? खुद को मेरा बेटा कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चिंता नहीं होगी क्या मुझे आपकी? बाप है आप मेरे, इतने टाइम से लापता है, अचानक से मिले हैं, क्या पूछ नहीं सकता मैं आपसे? बच्चे? अरे बच्चे तो वो होते हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। और तूने क्या किया? मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और एक बार पलट कर भी नहीं देखा। अब अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा ही ना। अब मैं चिप्स बेच रहा हूँ, और क्या करूँ? अरे पापा झूठ मत बोलिए, मानता हूँ काम के सिलसिले से मैं घर नहीं आ पाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। हर महीने पैसे भिजवाया करता था आपके खर्चे के लिए मैं। अबे जा, झूठ मत बोल। पूरा 1 साल हो गया, आज तक तूने मुझे 1 रुपया भी नहीं भिजवाया। अरे मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, पर तूने एक बार भी मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। अपने बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अरे पापा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हर महीने आपको पैसे भिजवाया करता था मैं, दिया। हर महीने पैसे नहीं भिजवाता था मैं इनको। अरे हाँ हाँ, पूछ ले अपनी बीवी से। मैंने इसे कितनी बार फोन किया, पर इसने एक बार भी सही से जवाब नहीं दिया। कभी कहती है वहां गया, कभी कहती है मीटिंग में, कभी कह रही नहा रहा है। बस ऐसे ही इसने बहाने बना दिए। इसने तो यहाँ तक बोल दिया मुझे पैसे देना बर्बाद है। अब तू ही बता, मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, क्या मुझे पैसे देना बर्बाद है? अरे मैं तो उस समय को कोस रहा हूँ जब भगवान ने मुझे तेरी जैसी औलाद दी। अगर वही पैसे मैं बचा लेता, तेरे ऊपर ना लगाता, वही पैसे आज मेरे काम आ रहे थे बुढ़ापे में। धर्मेंद्र ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे तुम मुझे पैसे भेजते थे, मैं महीने की शुरुआत में इन्हें पूरे 20,000 रुपए भेजती थी। अच्छा, 20,000 रुपये? अरे आज तक इसने मुझे 20 रुपये नहीं दिए। अगर इसने मुझे 20,000 रुपये दिए होते तो मैं यूं सड़कों पे भटक रहा होता, चिप्स बेच रहा होता? बता मुझे। दिया क्या चल रहा है ये सब? तुम तो मुझे बोला करते थे कि तुम बराबर पापा को पैसे देते हो जो मैं भिजवाता था, और पापा बोल रहे हैं पैसे मिलते नहीं है इन्हें, ये चिप्स बेच रहे हैं। क्या हालत हो गई है इनकी? क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो धर्मेंद्र, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। मेरा विश्वास करो, मैं कह रही हूँ ना, मैंने तुम्हारे पापा को 20,000 रुपए भेजे हैं। मुझे नहीं पता ये सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अगर तुझे मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा ना, चल मेरे साथ, मैं तुझे मिलवाता हूँ तेरी माँ से। हम लोग झुग्गी में रहते हैं, चल आजा। रुकिए पापा, क्या चल रहा है ये सब? सच सच बताओ। धर्मेंद्र मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैंने इन्हें पैसे दिए, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ नहीं है मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास। मेरे पापा के हाल ना सब कुछ बता रहे हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तुम्हारे चेहरे पे ना साफ नजर आ रहा है कि तुम कितनी घबरा रही हो, और तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अरे ये हाल कर दिया इनका, भिखारी बना दिया इनको। अरे ये हरकत करने से पहले एक बार सोच तो लेते, ये तुम्हारे ससुर हैं। अरे मैं बताता हूँ तुझे, मैंने एक दिन इसको फोन किया ना, तो उसने पलट कर क्या जवाब दिया? बहू मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। क्या है पापा जी, क्यों आप मुझे बार बार फोन करके परेशान करते रहते हैं? देखिए पापा जी, हमारे पास ना कोई पैसे नहीं है। एक बात को 10 बार बोलना पड़ेगा क्या? अरे कैसे नहीं है पैसे? धर्मेंद्र ने तो मुझे बोला था पैसे भेज दूंगा, और तू कह रही है पैसे नहीं है। देखिए पापा जी, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ और लास्ट बार बोल रही हूँ कि हम आपको कोई पैसे नहीं देने वाले, ठीक है? अरे जब वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? घर कैसे चलेगा मेरा? मैंने उसे क्या इसी दिन के लिए पाला पोसा था? तुम लोगों को बोझ लग रहा है मुझे पैसे देना? अरे यार पापा, आप मेरे को एक बात बताओ, हमारे खुद के खर्चे तो पूरे होते नहीं। आप क्या चाहते हो, हम आपको पैसे भेज दें, खुद रोटी ना खाएं? आपको पता है मेरे शॉपिंग तक के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। अब आप क्या चाह रहे हैं, हम मैनेज करें क्या? और एक बात बताइए, आपके हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं? ऐसा तो है नहीं आप अपाहिज हो गए। तो जाकर 2 पैसे कमा लीजिए, अपना पेट भरिए और अपनी पत्नी का भी। अरे ऐसा मत बोल, तेरी सास का इलाज करवाना है मुझे। अगर पैसे नहीं मिले तो इलाज कहाँ से होगा? देखिए पापा, वो कल की मरती ना आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब से ना मुझे और धर्मेंद्र को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? नहीं है हमारे पास पैसे कोई देने के लिए। दिमाग खराब कर रखा है। हेलो बहू, बहू। अरे हाँ ठीक है, मान लिया मैंने नहीं भेजे ने पैसे। और क्यों भेजूं मैं पैसे? मेरे अपने खर्चे कम है क्या जिनका ठेका और उठा लूं मैं? बस एक शब्द और नहीं सुनूंगा अपने बाप के खिलाफ में, समझ में आया? अब जब मेरे सामने सबकी सच्चाई आ गई है ना सामने, तो मुझे पता चल गया कौन सही है और कौन गलत है। एक बेटे के होते हुए उसका बाप कभी भिखारियों की हालत में नहीं रह सकता। और अब मैंने फैसला ले लिया है, मैं अपने पापा के साथ रहूंगा। तुम्हें मेरे पापा पसंद नहीं है ना, तो मत रहो मेरे घर में।
क्योंकि जो इंसान मेरे बाप के साथ सही से बात नहीं कर सकता ना, उसे मेरे घर में रहने का कोई हक भी नहीं है। धर्मेंद्र, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती? मतलब साफ है कि अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। अब अपने घर में नहीं रख सकता मैं तुम्हें। समझ में आ गया ना तुम्हें? धर्मेंद्र, ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम एक छोटी सी गलती के पीछे मुझे डिवोर्स दे दोगे? बस गलती तेरे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध किया तूने। चलिए पापा।